हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, ठीक है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ जो है विड्थ की क्या है, ट्वाइस है। लेंथ जो है विड्थ की क्या है, ट्वाइस है। एंड द एरिया, जो एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। यहाँ पर हमें एरिया क्या दे रखा है दोस्तों, जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है, एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखो लेंथ के बारे में कह रहा है, जो लेंथ है विड्थ की क्या है, ट्वाइस है, ठीक। हमें विड्थ नहीं पता क्या है, तो यहाँ हम लोग कंसीडर कर लेंगे लेट विड्थ विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, ठीक है। वो हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक्स कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इस, ठीक है। लेंथ क्या है, विड्थ का लेंथ जो है, आपकी जो लेंथ है वो विड्थ की ट्वाइस है, तो क्या हो जाएगी 2x, ठीक है। क्योंकि जो लेंथ है वो विड्थ की ट्वाइस है, हमने लेंथ को विड्थ की ट्वाइस कर दिया, ठीक है। और फिर आगे बोल रहा है, ठीक है, अगर इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, तो हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, ठीक है। तो एरिया क्या दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर एरिया के प्लेस पर हमने एरिया रख दिया। लेंथ क्या है, लेंथ 2x है, और विड्थ क्या है आपकी x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 800, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बाई 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 400 आ गया, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है, अब देखते हैं इसको। अगर मैं ऐसे कहूं एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर देंगे। जब कंपेयर करेंगे तो ए क्या है आपका 1 है, बी क्या है, बी यहाँ पर देखिए बी का कोई नहीं है, बी का टर्म ही नहीं है, बी एक्स टाइप का है ही नहीं, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर है ही नहीं, एक्स का कोफिशिएंट 0 है, दैट इज बी इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 400। हम ये चेक कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं। ये पॉसिबल कब होगा, या तो डी ग्रेटर देन 0 हो या तो डी इक्वल टू 0 हो, ठीक है। हम यही देखना चाह रहे हैं। अगर डी लेस देन 0 होगा तो आपका वहाँ इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स में वाली बात चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए हम क्या करते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी क्या है आपका 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए क्या है 1 है, ठीक है। सी क्या है माइनस 400 है, मल्टीप्लाई बाई माइनस 400, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर 0, और ये हो जाएगा माइनस ये माइनस प्लस 1600, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, क्लियरली आप देख सकते हैं 1600, ठीक है। नथिंग बट डी ग्रेटर देन 0 है। जब डी ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर आपके पॉसिबल होंगे, रूट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा वो देख लेते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से इसको मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अगर आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए है तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए। इन सिमिलर मैनर यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20 आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से विड्थ क्या हो जाएगी आपकी, विड्थ क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक है। और आपकी लेंथ क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं, आई होप सारी चीजें क्लियर है। अब हम फर्दर थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, पॉसिबल है कि नहीं, वही डी के लिए जाएंगे पॉसिबल देखने के लिए। डिटरमाइन द ईयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। मतलब दो फ्रेंड हैं, उन दोनों की एज का
जो सम है वो कितना है 20 है, ठीक है, वो कितना है 20 दे रखा है, वो 20 दे रखा है। फिर कह रहा है 4 ईयर एगो, यानी कि 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर वाज 48। तो हमें यहां पर देखना है, निकालना है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। यहां पर हम कंसीडर कर लेंगे एज ऑफ वन फ्रेंड, वो हमने कंसीडर कर लिया एक्स है, ठीक। और दोनों की एज का जो सम है वो 20 है, ठीक है। तो एज ऑफ एनदर फ्रेंड, देखिए अगर एक की एज 10 है, ठीक है, और दो पर्सन है, उन दोनों की एज का सम 40 है, तो दूसरे की एज क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर 30, कैसे पता पड़ा? 40 में से 10 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, दूसरे की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, ये तो परसेंटेज हो गई, एज ऑफ वन फ्रेंड एंड एज ऑफ अनदर फ्रेंड, परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 4 ईयर एगो, है ना। तो यहां से एज 4 ईयर एगो, एज ऑफ वन फ्रेंड 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, क्या लिख दिया इसको, ये यहां लेके आते हैं अपन। अब इसको हम लोग यहाँ 4 ईयर एगो एज ऑफ वन फ्रेंड, ठीक है, 4 ईयर एगो एज ऑफ वन फ्रेंड, वो क्या हो जाएगी? अगर इस समय आपकी एज 40 है तो 4 साल पहले क्या रही होगी? 40 माइनस 40 माइनस एक्स, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगी? एक्स माइनस 4, ठीक है। अरे 4 साल पहले 40 माइनस 4, ठीक है। बात क्लियर? अब देखिए, अरे भैया सिंपल एज दैट, अगर आपकी इस समय एज 16 ईयर है, ठीक है, तो 2 साल पहले कितनी रही होगी? 14। कैसे पता पड़ा? 16 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल एज दैट। समझते नहीं हो बात को? अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगी, 4 ईयर एगो एज ऑफ अनदर फ्रेंड, अनदर फ्रेंड, वो क्या हो जाएगी? परसेंटेज इतनी है तो 4 ईयर एगो क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स माइनस 4, नथिंग बट 16 माइनस एक्स, ठीक है। ये 4 ईयर एगो वाला एज है, ये और ये, ठीक है। अब कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर वाज 48, मतलब इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना रहा होगा? 4 साल पहले 48 रहा होगा, ठीक है। इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कौन सी वाली एज है? 4 ईयर एगो, ठीक है। तो चलिए इसी को अब कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ एजेस, ठीक है, 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस क्या हो जाएगा? 16 माइनस एक्स एंड एक्स माइनस 4, ठीक है। कितना दे रखा है? 48, तो यहाँ पर 48 विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स। अब इसी बात को हम लोग नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। तो 16 माइनस एक्स, एक्स माइनस 4 विल बी इक्वल टू 48, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16x इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 48। सिंपल मल्टीप्लाई किया है, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा प्लस 20x, 16 और प्लस 4, 20x इज इक्वल टू 64 प्लस 48, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 2, 6 4 10, 8 4 12, 6 4 10 और 11, 112, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0।
अब नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आया। ठीक है, इट इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना। तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -20 है और सी की वैल्यू 112 है। ठीक है, देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके पॉसिबल है कि नहीं। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू क्या अपन किया, ये -20 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू क्या आई है 1 है, और सी की वैल्यू क्या आई है 112। तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, 2 2 4, और ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाई 12, ये हो गया 400 माइनस 112 है ना। 4 दूना 8, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4। यहाँ से देखिए d इज इक्वल टू कोई निगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, d इक्वल टू -48 आ रहा है। ठीक है, -48, दिस इज नथिंग बट निगेटिव वैल्यू। अब ये निगेटिव वैल्यू आ जाना, ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी कब, सोल्यूशन हमें कब कब एग्जिस्ट होता था, d ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, और d लेस देन 0 पर हमें कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, या फिर कह सकते हैं देयर इज नो रियल रूट, देयर इज नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। बात क्लियर है कि नहीं, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो भैया सिंपल, जब d ग्रेटर देन 0 होता है, d इक्वल टू 0 होता है तो ही हमारा रियल रूट होता है, अदरवाइज d लेस देन 0 हो जाता है तो रियल रूट होता ही नहीं है। जब रियल रूट है ही नहीं तो हम कहाँ उसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे, उसको देखने के लिए जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, आप पेरीमीटर 80 मीटर, ठीक, एरिया 400 मीटर, सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो चलिए देख लेते हैं दिया क्या 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 गिवन है, पहले उसको देख लेते हैं। आपको गिवन है एरिया, क्या दे रखा है, एरिया जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, और पेरीमीटर क्या देख रखी है 80 मीटर, है ना। पेरीमीटर जो है, मीटर जो रखी है वो 80 मीटर दे रखी है। ठीक, अब देखिए हमें लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करना है। यहां पर हम कंसीडर कर लेंगे लेट लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क L एंड B। ठीक है, हमने L और B, लेंथ को L और विड्थ को B कंसीडर कर लिया। अब हमें पता है जो पेरीमीटर होती है, पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, वो क्या हो जाएगी 2 लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, पेरीमीटर कितनी दे रखी है 80 दे रखी है, तो पेरीमीटर के प्लेस पर 80 मीटर इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा L प्लस बी इज इक्वल टू 80। ठीक है, और यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो L प्लस बी इज इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ से L प्लस बी इक्वल टू 40 आ गया। हमने लेंथ को L माना है और विड्थ को B माना है, तो हमारी यहाँ से लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ आ जाएगी B 40 माइनस बी, लेंथ क्या आ गई 40 माइनस बी। ठीक, अब देखिए हमारा जो एरिया दे रखा है, एरिया क्या है, क्योंकि एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और एरिया में पता होता है क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, लेंथ कितनी है 40 माइनस बी, 40 माइनस बी, और विड्थ कितनी है, हमने बी कंसीडर किया यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 400। यहाँ से क्या हो जाएगा 40 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 40 माइनस का
बी स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ से क्या कह सकता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, ठीक है, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 40b, ये 40b है, ठीक है, माइनस 40b प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ से आपका ये निकल कर के आ गया ये इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए आपको पता है जो हमारा फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म का होता है। ठीक है, यहाँ वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है आपका, बी है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 है, देखते हैं, हाँ प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए क्या, बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, नथिंग बट ए। अब यहाँ पर बी का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट, यानी कि ये यही तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ एक्स ना होकर के बी है ना, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसको सी डैश कह दो, है ना, ये ना होकर के ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, उसके बाद बी का कॉफिशिएंट यानी कि माइनस 40, यानी कि हम यहाँ भी कह सकते हैं माइनस का 40, नथिंग बट तो बी इक्वल टू माइनस 40। ठीक है, और सी क्या है आपका 400, बात समझा, ये आपका ए बी एंड सी, ये तीनों आपके आ गए। ठीक है, अब हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, डी इक्वल टू, सॉरी, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, सी की वैल्यू क्या है 400 है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 400 पॉजिटिव का, और ये हो जाएगा नेगेटिव का 400, ये खत्म हो जाएगा, आएगा क्या 0। ठीक है, यानी कि d इक्वल टू 0। अगर जैसे आपका हमने बताया था d इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ये रूट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं ना, x इक्वल टू माइनस बी माइनस बी नथिंग बट यहाँ पर x, अगर मैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के नजरिए से देखूं तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट जो होता है वो b होता है, यहाँ इसका कॉफिशिएंट क्या है माइनस 40। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस 40 अपान में 2 मल्टीप्लाई बाई a, x का कॉफिशिएंट a होता है, यहाँ b का कॉफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई बाई 1, तो x इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया 40/2, तो ये क्या हो गया 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा जो सॉरी, यहाँ से हम लेंथ को क्या बोल सकते हैं, लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, ये नाउ यहाँ से आपकी जो लेंथ हो जाएगी वो 20 हो जाएगी, और विड्थ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 40 माइनस 20। ठीक है, यहाँ से हाँ 40 माइनस 20, एल और बी दोनों क्या क्या है आपका 20 आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम फर्दर इसके बाद नया टॉपिक आप लोग के लेके आएंगे। और ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जैसे हम लोग फ्यूचर में वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।